नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फोटो बदलकर वोटर कार्ड में फर्जीवाड़ा, दरभंगा जिले में 3 लोगों पर FIR। मटर, मसूर, सरसों के साथ गेहूं बीज पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान, ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के वोटिंग ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, महिलाओं ने रचा इतिहास, 66.9% मतदान दर्ज। सीमांचल में सबसे ज्यादा 15% वोट बढ़े, मगध ने भी बनाया रिकॉर्ड, खूब हुआ मतदान। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर महीने पाएं 1000 रुपए। पटना NIMCH में डेंगू से 2 की मौत, 3 मरीजों का इलाज जारी। सीमांचल व पूर्व बिहार में भी NDA को बढ़त, कई सीटों पर कड़ी टक्कर। पटना की हवा हुई जहरीली, समनपुरा में 334 पहुंचा AQI, अचानक से बढ़ा प्रदूषण। यादव की यादवों में सेंध, बिगड़ गया तेजस्वी का गेम, चौंका देंगे अब की चुनाव परिणाम। बिहार में 5.5 करोड़ की लागत से बनेगी नई सड़क, सबसे ज्यादा लोगों को होगा फायदा। कटिहार में सर्वाधिक 78.63, किशनगंज में 78, पूर्णिया में 70% मतदान, सीमांचल में बरसे वोट। 63 साल बाद 67% मतदान, पिछले 4 चुनाव में महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को पछाड़ा। चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने छोड़ी पार्टी। तेजस्वी तेज प्रताप आमने सामने, भाइयों की मुलाकात देख मीसा भारती भावुक। दिल्ली धमाके का बिहार पर भी असर, दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। अब ट्रैफिक से मिलेगी राहत, कई बाईपास हुआ शुरू, आरा पटना और नेपाल जाना हुआ आसान। बिहार में इस बार सर्दी तोड़ेगी कई वर्षों का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने लोगों को किया सावधान। सरकार का मेगा प्लान, 60 की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। दिल्ली जाने वालों के लिए राहत, नरकटियागंज के रास्ते आनंद विहार के लिए चली स्पेशल ट्रेन। भागलपुर के रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान। डेंगू के चपेट में राजधानी, 24 घंटे में मिले 20 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1472। मुजफ्फरपुर में 46,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 10 महीने में 4,55,00,000 जुर्माना वसूल। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, खर्च किए जाएंगे 25 करोड़ रुपए। मटर, मसूर, सरसों के साथ गेहूं बीज पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान, ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान, ठंड के साथ प्रदूषण में भी हो रही बढ़ोतरी। कोलकाता ले जाए जा रहे 26 पशुओं की तस्करी नाकाम, 5 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में 86,000 विद्यार्थी देंगे इंटर ऑफ मैट्रिक की परीक्षा, तैयारी प्रारंभ। दिल्ली जाने वालों के लिए राहत, नरकटियागंज के रास्ते आनंद विहार के लिए चली स्पेशल ट्रेन। मुजफ्फरपुर से सप्त क्रांति एक्सप्रेस के पीछे चली स्पेशल ट्रेन, फिर भी नहीं बची जगह। बिहार की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर होंगी, सारण में बोले नितिन गडकरी। फसल नुकसान के लिए 6 जिलों के 7 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने दी स्वीकृति। 4128 कांस्टेबल पदों पर फॉर्म भरने का आखिरी चांस, 12वीं पास वाले करें अप्लाई। बिहार में जमीन मालिकों के लिए राहत, अब रैयतों के घर घर जाएंगे राजस्व कर्मी। बिहार भूमि सर्वे में नई व्यवस्था, अब बिना जमीन पेपर भी मिलेगा मालिकाना हक। नीतीश ने 16 लाख मजदूरों के खातों में भेजे 802 करोड़, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल शुरू। सहरसा रोहतास में अब तक 1,80,00,000 नकद जब्त, आचार संहिता उल्लंघन पर 15 FIR दर्ज। पैसेंजर ट्रेनों की यात्रा अब पहले से ज्यादा मुश्किल, सुविधाएं खस्ताहाल और सुरक्षा की भी कमी। शेखपुरा में ग्रामीण महिलाओं ने शहरी को पीछे छोड़ा, वोटिंग में पुरुषों से भी निकल गईं आगे। जनता के वोटों की सुरक्षा में जुटा चुनाव आयोग, 195 कैमरों से हो रही EVM VVPAT की निगरानी। वोट के बाद अब कमाई की राह, मुजफ्फरपुर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वालों की बढ़ी भीड़। वोटिंग के दौरान EVM का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर FIR। भागलपुर से उधना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 23 स्टेशनों पर स्टॉपेज।
बिहार के भागलपुर जिले में लगातार गिर रहा न्यूनतम पारा 8 दिन में 22 से 14 पर पहुंचा। जीत से पहले ही माला बुक, दरभंगा में खिल उठा फूलों का बाजार। गोपालगंज में वाहन चोरों का तांडव, हर 48 घंटे में एक बाइक उड़ रही, पुलिस की पोल खुली। कैपिटल एक्सप्रेस का ठिकाना बदला, मगर यात्रियों को फिर भी हो रही परेशानी। खेतों में जल जमाव से किसानों की बड़ी चिंता, रबी फसल की बुवाई पर संकट गहराया। बिहार बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि केवल 75% से अधिक उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिन छात्रों की उपस्थिति इससे कम है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है। 2.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने सैलरी को लेकर जारी किया नया आदेश। अब आर्ट्स और कॉमर्स, बिहार के अस्पतालों में नहीं होगा इलाज, हड़ताल पर गए डॉक्टर। बिहार के 40,000 शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, सबसे बड़ी परेशानी दूर करने में फेल हुआ शिक्षा विभाग। भूमि लेनदेन में बदलाव आया है, 117 साल पुराने नियम को खत्म कर अब नए मानकों के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। इस बदलाव से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक त्वरित, पारदर्शी और डिजिटल होगी। नए नियमों में ऑनलाइन आवेदन, डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग और कोर्ट विवादों को कम करने के उपाय शामिल होंगे। जल्द ही राज्यों में आदेश जारी हो सकता है। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। अब नहीं भटकेंगे मरीज, मुजफ्फरपुर में गंभीर रोगियों के लिए भी सरकार की नई सुविधा। पटना सहित 22 जिलों के तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 75% अटेंडेंस वाले विद्यार्थी ही इंटर और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में होंगे शामिल। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 21वीं किस्त का अपडेट सामने आया है और जल्द ही किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह राशि उनकी फसल संबंधित आवश्यकताओं और खर्चों में राहत देने के लिए है। सरकार ने इसे जल्द ही ट्रांजैक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। महावितरण ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार करते हुए बिजली बिल में नाम बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड कर दिया है। अब उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके नाम परिवर्तन कर सकेंगे। इस कदम से सेवा में तेजी, पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को समय व प्रयास की बचत होगी, जिससे सुविधा और संतोष दोनों सुनिश्चित होंगे। दरभंगा में किसानों की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है और बिचौलियों से राहत भी मिलेगी। बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने का नया नियम लागू किया है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपनी संपत्ति का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुगम बनेगी।